हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं हूँ एमिलिया एंड दिसंबर लव हॉरोस्कोप में सैजिटेरियस की रीडिंग लेकर मैं आई हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाने का, जो कि आपका ज़ोडिएक साइन होता है, सन साइन होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुंडली की राशि आपसे मैच करते हैं तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, तो सैजिटेरियस के लिए उनकी जो लव लाइफ है दिसंबर में कैसी होने वाली है, चलो देखते हैं। ठीक है, धनु राशि, जस्टिस, हैंगमैन, एट ऑफ wands। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ swords। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस के लिए मैं बेसिकली चार अलग अलग एनर्जीज़ को चैनल किया है, तो जो मैं बताने वाली हूँ, देखो चार तरह का एनर्जीज़ है। आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आप वो रखिए। ठीक है, आप अगर खुद सैजिटेरियस से आप देख सकते हैं, या फिर अगर किसी सैजिटेरियस को आप जानते हैं उनके बिहाफ में भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहला मुझे ये दिखता है कि चार अलग अलग जो है उसमें एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहला मेरे को ये दिखता है कि जो भी सैजिटेरियस है ना वो मैरिड है। ठीक है, हो गया 2 साल 4 साल 5 साल, लेकिन सैजिटेरियस हमेशा कैसा रहना पसंद करते हैं, फ्री रहना पसंद करते हैं, मस्त रहना पसंद करते हैं, एडवेंचरस होते हैं, राइट। लेकिन ये जो मैरिज है कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन दिया है, कहीं ना कहीं आपके जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं आप अनहैप्पी थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपने जो सोचा था वो कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर रीज़न, लाइक हो सकता है फैमिली है, कुछ है, उसके कारण आप वहाँ पे स्टक थे। ठीक है, बट मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आप एक समझौते पे आ जाओगे कि दिसंबर में कि नहीं, मुझे अभी लोगों से बात करनी है, चाहे फैमिलीज़ है चाहे कोई भी है, बट आई कांट बी लाइक दिस। एंड मैं क्लियरली देख सकती हूँ ऐसे जो भी लोग थे, आप लोग धीरे धीरे करके आने वाले 2-3 महीने में ये जो एनर्जीज है डिवोर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है बहुत ज़्यादा, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, दिसंबर में बातचीत आप शुरू कर दोगे। इतना दिन आप स्टक थे, जो भी थे, मेहनत किया, बट फाइनली आप दिसंबर में बात करोगे, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके फैमिली है, चाहे किसी के हेल्प आपको ले रहे हो, बट यू विल इन यू नो दैट पाथ ऑफ फ्रीडम, वो मैं देख सकती हूँ। और आगे उसके प्रोसेस भी चालू हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च से, तो दिसंबर उस चीज़ के बारे में आप बातचीत शुरू कर दोगे, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा ये चीज़ मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए आपके जो कनेक्शन था, ठीक है, रिलेशनशिप में आप थे या मैरिड थे, जो भी, बट कनेक्शन दिख रहा है वो वर्कआउट नहीं कर रहा था। वर्कआउट ना करने के रीज़न मुझे दिखता है कि पहला चीज़ तो है जो भी एक्सपेक्टेशंस था आपका फुलफ़िल कभी हो नहीं रहा था। दूसरा चीज़ मुझे लगता है बहुत लोगों को पता था करके आप उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड चीज़ मुझे लगता है कि आपका हार्ट ब्रेक किया गया था, जैसे कि कोई आपका बातें ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ को महत्व नहीं दिया जा रहा था, या फिर आपको, मैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10% के लिए आपके साथ चीटिंग भी हुआ था, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन। दिसंबर में ये जो एनर्जी है ये लोग सरेंडर कर देंगे। सरेंडर मतलब ये नहीं, देखो एक तो ये है कि आप अपने
जो टूटा हुआ दिल उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट दिसंबर में मैं देख रही हूँ ना फ्री हो जाओगे। अगर ऐसे कनेक्शन में हो तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे। आप ऐसा कुछ बोलोगे नहीं कि ब्रेकअप करना है या डिवोर्स लेना है, बट ऐसा एनर्जी दिखता है ना फ्री हो जाने वाली है, अरे मुझे ना ब्रेक चाहिए, मुझे ना कहीं पे घूमने जाना है, मुझे ना अकेला रहना है, मतलब फ्रीडम की तरफ जाओगे, ताकि आपको वो आइडियाज़ आए कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि काफ़ी समय से आप खुद को प्रोटेक्ट करके रह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आपको इतना खुद को प्रोटेक्ट करके रहना पड़े, आपका दिल टूट रहा है तब भी रहना पड़े, दैट इज़ नॉट योर प्लेस। और ये जो समझ है कहीं ना कहीं ये दिसंबर में आपको मिलेगा। ये थर्ड मुझे ये एनर्जीज दिखते हैं कि आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे शुरुआती में आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, बट एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं इससे बेहतर डिज़र्व करता हूँ या इससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ। और उसके बाद आपके तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ, आपने चीटिंग वगैरह किया है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो पास्ट पार्टनर है जिसके साथ शुरुआती से आप थे, उनको आप नहीं जोड़ पा रहे थे। रीज़न ये है कि आप उनका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। आपको लग रहा था कि मैं चली जाऊँगी या मैं चले जाने से जो मेरे मतलब जो शुरुआती में जो मेरे पार्टनर्स थे उनको बुरा लग जाएगा, भले ही मैं उनके साथ क्यों ना हैप्पी हूँ, मुझे उनके साथ भी रहना है और मैं अपने हैप्पीनेस के लिए चीटिंग भी कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल ओके। बट दिसंबर में मैं देख सकती हूँ इन लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप जो वो शुरुआती का जो पार्टनर थे उनको छोड़ रहे हो। रीज़न ये आया है कि देखो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ थे, ठीक है। जब तक आपको ट्रू पार्टनर नहीं मिल रहे थे आप उनके साथ रह रहे थे ये सोच के कि उनका ना दिल दुखे, बट फाइनली आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि उनका दिल जोड़ के रखने का जिम्मेदारी आपका नहीं है। अगर आप किसी के साथ हैप्पी नहीं हो तो ये उनका भी गलती नहीं है, लेकिन आपका भी तो नहीं है, राइट। तो फाइनली आप उस इंसान को छोड़ रहे हो जहाँ पे उन्होंने शायद कुछ गलती नहीं करा है, बट आप उनके साथ जस्ट बिकॉज हैप्पी नहीं हो, बट फाइनली यू आर लिविंग दैट पर्सन, ओके। नंबर 4 एनर्जी मुझे ये दिखता है कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप अपने स्टडी कर रहे हो, या फिर आप अपने जॉब कर रहे हो और काफ़ी सालों से सिंगल हो, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मतलब काफ़ी समय से आपके आसपास में कोई नहीं है, ना कोई फ्लर्टिंग है, कुछ है, कंप्लीट सिंगल। तो उन लोगों के लिए मैं सेजिटेरियस की देख सकती हूँ कि एक न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, एक नए इंसान आ रहा है जिनको आप नहीं जानते हो, और ये जो पर्सन होगा कहीं ना कहीं आपके विश फुलफिलमेंट होंगे, आप बता सकते हैं ड्रीम काम ट्रू होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आने के बाद आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ड हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीज़ रहेगा कि क्या पता आगे क्या होगा नहीं होगा, पहले सब लोग अच्छे नहीं थे, तो वो सब चीज़ रहेगा आपके माइंड में, बट इट डजंट मैटर, ठीक है। फाइनली आप, अगर मैं देख सकती हूँ, अगर आप इनको एक्सेप्ट भी कर रहे हो थोड़ा समय लेके, बट करोगे तो आपके लिए अच्छा है सजिटेरियस, ठीक है। तो बेसिकली आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, चाहे कैसे भी है, बट है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है सजिटेरियस के लिए। एंड येस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। जो भी सजिटेरियस ये रीडिंग देखेंगे मुझे कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो थैंक यू सो मच।